हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक से क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली जो हमारी थी समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी में विद्या क्वेश्चन बैंक से हम लोग लघु उत्तरीय के 7 क्वेश्चन तक पिछली वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। लिखा है कि एपी यह समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डैश 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब जब ये श्रेणी ऐसे चलती जाएगी तो आगे आने पर सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके आगे माइनस लगा होगा या जो निगेटिव होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो मैंने श्रेणी को लिख लिया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर कोई भी नंबर माइनस में होता है तो हमेशा 0 से छोटा होता है। जैसे कि अगर माइनस के 3 है तो ये जो है छोटा होगा किससे, 0 से। मतलब जो भी पहला हमारा ऋणात्मक नंबर आएगा, ऋणात्मक नंबर 0 से हमेशा छोटे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें संकेत में भी दिया है कि मान लिया हमने जो पहला ऋणात्मक पद आएगा वो an-वा पद है, वो an-वा पद जो है वो छोटा होगा किससे, 0 से। क्योंकि -3 जो है हमारा छोटा है किससे, 0 से। जो भी हमारा पद आएगा वो 0 से ज़रूर छोटा होगा अगर वो ऋणात्मक है तो, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद a बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पर 121, d कितना हो जाएगा 117 माइनस के 121 बराबर कितना हो गया -4। अब हमने मान लिया कि n-वा पद जो है वो ऋणात्मक है। माना n-वा पद ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव, जिसके आगे माइनस आएगा, ठीक। तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, अगर हमारा n-वा पद ऋणात्मक है तो an जो होगा, जो n-वा पद हमारा आएगा वो छोटा होगा किससे, 0 से। अब चलिए इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, छोटा किससे होगा, 0 से। a का मान रखेंगे 121 प्लस n का मान ही तो हमें ज्ञात करना है तो ऐसे ही रहने देते हैं। d का मान कितना है हमारा -4, छोटा होगा 0 से। अब 121 -4 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4n, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा हमारा 4, और ये छोटा होगा किससे, 0 से। अब हम क्या करेंगे, 121 को इधर भेज देंगे, -4n प्लस के 4, ठीक। ये हमारा किससे छोटा हो जाएगा, -121 से। 121 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम 4 को इधर भेजते हैं तो -4n लेस देन -121 और -4। देखिए इस निशान को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप उसे इक्वल की तरह लेकर चलिए। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन आएगी बाद में, उसको ध्यान रखना है। 121 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, -125, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस से दोनों साइड जो है गुणा करनी है, और माइनस से दोनों साइड गुणा करने पर ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे माइनस से यहाँ गुणा करने पर हो जाएगा 4n, लेस देन के बदले ग्रेटर देन हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। अब हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर नीचे भेजेंगे, n ग्रेटर देन 125/4, और जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n का मान बड़ा आएगा किससे, इसको भाग करने पर हमारा आएगा 31.25, ठीक। इसका मतलब कि 31वें पद से n का मान बड़ा ही है, तो 31वें पद से तुरंत बड़ा कौन सा आएगा हमारा, 32वां पद। इसका मतलब कि n बराबर क्या हो जाएगा, 32। दूसरा, हम n के मान को कभी भी दशमलव में नहीं लेते हैं, तो हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं, और ये संख्या 31 से बड़ी ही है, 31.25 है। तो इसके बाद की हम पूर्ण संख्या लेंगे जो क्या हो जाएगी, 32। इसका मतलब कि पहला ऋणात्मक पद क्या होगा हमारा, 32। पहला ऋणात्मक पद बराबर क्या हो जाएगा, 32। तो इसके साथ ही 32वां पद जो होगा, 32वां ऋणात्मक पद होगा, 32वां पद, ठीक। n का मान हमसे पूछा था तो 32वें नंबर पे जो पद आएगा वो पहला ऋणात्मक पद हमारा होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद पर क्रमशः 14 व 18 है। मतलब इसका दूसरा पद जो है वो 14 है और तीसरा पद जो है वो 18 है। हमें 51 पदों का क्या करना है, योगफल निकालना है, ठीक है। आइए लगाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि दूसरा पद जो हमारा है वो कितना है, 14 है। तो दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a2। सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना पहला पद बराबर a है, माना पहला पद बराबर कितना है, a है, और सार्वंतर कितना है, d है, ठीक। इतना लिखने के बाद हमें जो कंडीशन दी है हम उसको लगाएंगे। दूसरा पद हमारा कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक। और
तो हम यहाँ दूसरे पद के लिए कंडीशन लगा देंगे, a प्लस के एन का मतलब कितना 2 रख देते हैं यहीं पर, 2 माइनस के 1 गुणे डी बराबर कितना हो गया 14। a प्लस के 2 में से 1 गया, हमारा क्या बचेगा 1d बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। उसके बाद दिया है हमें 18वां पद। 18वां पद जो है वो हमारा कितना है, सॉरी तीसरा पद जो है वो 18 है। तीसरा पद जो है वो 18 है, तो a3 बराबर 18। इसका फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 3 माइनस के 1 गुणे d बराबर 18। तो a प्लस के कितना हो गया 2d बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2। मैं समीकरण 1 को इसी के नीचे लिखकर घटा दे रही हूँ। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, a प्लस के d बराबर 14। यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस, a से a हमारा कट गया, 2d में से 1d गया, d बचेगा, और 18 में से 14 हमारा जाएगा तो कितना बचेगा 4। d का मान हमारा कितना आ गया 4। d का मान हम समीकरण 1 में रखकर a का मान निकाल लेंगे। आइए लगाते हैं इसको। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। समीकरण 1 हमारी क्या थी, a प्लस डी बराबर 14, और d का मान हमारा कितना आया था यहाँ पर 4। तो a प्लस डी का मान हम रख लेंगे 4 बराबर 14, और a बराबर 14 माइनस के 4 कितना हो जाएगा हमारा, a का मान 10 हो जाएगा। ठीक, a का मान हमारा 10 हो गया, d का मान हमारा 4 हो गया। उसके बाद हमें प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए उसका फॉर्मूला लगाते हैं। 51 पदों का योग S51 बराबर 51/2 और 2 गुणे a 2a प्लस n माइनस 1, n मतलब कि 51 माइनस के 1 गुणे d का मान हमारा कितना था 4। आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। अगर नहीं याद हो तो मैं लिख दे रही हूँ, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से इसको भाग अभी नहीं कर रहे हैं, अभी रोक के रखते हैं। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, 51 में से 1 गया, हमारा हो गया 50 गुणे 4। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रही हूँ ताकि ये 2 हमारा आसानी से कट जाए। 2 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा हमारा 10, और ये 50 गुणे कितना हो जाएगा 2। ठीक, 4 कॉमन लेने पर अब इस 2 से ये 2 हमारा कट गया, ये हो गया 51, 10 प्लस 50 दूनी 100, कुल मिलाकर ये हो गया हमारा 110। 51 गुणे 110। जब हम इनकी गुणा करेंगे, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 5610। तो हमारे 51 पदों का योग हो गया 5610। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस के 2n दिया जाता है। जैसे anवां पद दिया है 3 प्लस के 2n, और हमें 24 पदों मतलब पहले 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए लगाते हैं इसको। तो आइए लगाते हैं। विद्या में जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है मैं उससे अलग तरीके से आपको लगवाऊंगी, जो कि आपको और भी आसान लगेगा। तो हमें पहले क्या दिया है, हमें an बराबर दिया है 3 प्लस के 2n। ठीक, देखिए अब हमें क्या करना है, पहला पद निकालने के लिए anवां पद ये है, पहला पद निकालने के लिए हम n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जिससे हमारा पहला पद आ जाएगा। जैसे n के बदले यहाँ भी 1 रखेंगे। a1 बराबर 3 प्लस के 2 गुणे 1, तो a1 बराबर 3 और 2 एकम 2 कितना हो गया हमारा 5। a1 मतलब हमारा पहला पद होता है, तो पहला पद हमारा कितना आ गया 5। अब हम n बराबर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 प्लस के 2 गुणे 2 कितना हो गया 3 प्लस के 2 दूनी 4, 4 और 3 हमारा कितना हो गया 7। दूसरा पद हमारा 7 हो गया। देखिए हमसे पूरी श्रेणी निकालने के लिए नहीं कहा है, तो हम इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जितना हमें काम है हम उतना ही सॉल्व करेंगे। तो पहला पद हमारा कितना आया है 5, फिर दूसरा पद है 7। हम इन दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे कितना है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2। ठीक, 2 का अंतर कर लीजिए, 9 और 11, ऐसे ही हमारी श्रेणी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, a का मान हमारा 5 है, d का मान हमारा कितना हो जाएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि 51 कितने पदों का हमें योग निकालना है, इसमें प्रथम 24 पदों का हमें योग निकालना है। तो S24 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24/2, 2 गुणे 5 प्लस 24 माइनस के 1 गुणे d का मान हम कितना लिखेंगे 2। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो कट ही जाएगा 24 से, कितना हो जाएगा 12, 2 पंजे 10 प्लस 24 में से 1 गया, कितना बचेगा 23 गुणे 2। तो ये हो गया 12, 10 और 23 दूनी 46, 46 में अगर 10 को जोड़ेंगे हम हो जाएगा 56, तो 12 गुणे 56। ठीक, और 56 के जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 672, ये हमारा 672 आ गया।
तो ये जो है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आइए लगाते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 11 नंबर। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जो हमें कंडीशन दी गई है इससे ही हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए लगाते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें कि माना प्रथम पद बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माना प्रथम पद बराबर ए है। ठीक, अगर प्रथम पद हमारा ए है तो सर्वांतर कितना हो गया हमारा, डी हो गया सर्वांतर। ये दो चीज़ें हमने लिख ली। उसके बाद जो हमें कंडीशन दी गई है हम उसको रखते हैं। हमें कहा गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, तो 17वां पद जो है वो कितना 7 ज़्यादा है 10वें पद से, तो ए 10 और प्लस 7। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम किस में जोड़ें। ठीक, मैं इसको एक बार और आपको बता दे रही हूँ। 17वां और 10वें पद की बात की गई है, तो 17वां पद ये रहा, 10वां पद ये रहा। ठीक, इसने कहा है कि 17वां पद 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है इस वाले से, और हमें क्या करना है यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है। तो हम ऐसे थोड़ी ना इक्वल का साइन लगा देंगे, ये पहले से ही ज़्यादा है, बराबर थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये पहले से ही 7 ज़्यादा है तो हम इसमें 7 जोड़ लेंगे ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर। तब हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं, इसी से हमारी कंडीशंस बनती हैं। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इस पर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 17 माइनस के 1 गुणे डी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस के 1 गुणे डी और प्लस 7, ए प्लस 16 डी। ये हो जाएगा ए प्लस 9 डी प्लस 7। ए से ए हमारा कट गया, 9 को इधर भेज दीजिए। 16 डी माइनस के 9 डी बराबर 7। हमें सर्वांतर ही निकालना है, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 7। डी बराबर कितना हो जाएगा 7, और डी बराबर 7/7। इस 7 को यहाँ नीचे भेज देंगे, कट जाएगा, तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसे हमें आगे नहीं करना, केवल सर्वांतर ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, तो वो हमारा हो चुका है। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने आगे। इसका जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, पहला प्रश्न है हरी एक दौड़ है 200 मीटर की, उसमें भाग लेना चाहता है। वह अभी इस दूरी को 51 सेकंड में दौड़कर पूरी कर पाता है, परंतु प्रतिदिन अभ्यास से उम्मीद करता है कि प्रतिदिन इस समय को पहले दिन के समय से 2 सेकंड में के कम में पूरा कर लेगा। जैसे अगर वो 51 सेकंड में पूरा करता है तो वो ये उम्मीद कर रहा है कि अगले दिन जब वो प्रैक्टिस करेगा तो 2 सेकंड कम कर लेगा, मतलब 49 सेकंड में ही पूरा कर लेगा। फिर उससे अगले दिन 2 सेकंड और कम कर लेगा, मतलब कि 47 सेकंड में ही उसको पूरा कर लेगा। ऐसे है। इस दौड़ को 31 सेकंड में पूरा करना चाहता है। वो इस दौड़ को 31 सेकंड में पूरा करना चाहता है। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। 200 मीटर की दौड़ को दौड़ना है उसको। दूसरा, जब वो पहले दिन दौड़ रहा है तो 51 सेकंड में दौड़ पूरी कर रहा है। तो वो हर दिन जब प्रैक्टिस करता है तो टाइम 2 सेकंड कम हो जाता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने से। तो वो 51 के बदले जब अगले दिन दौड़ेगा तो कितना 49 सेकंड में ही पूरा कर लेगा। फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी अगले दिन और दौड़ेगा तो 49 से 2 सेकंड और कम कर लेगा, ठीक है, 47 सेकंड में ही अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। आइए लिखते हैं इसको। तो हम श्रेणी कैसे बनाएंगे कि पहले दिन में वो कितने टाइम में पूरा कर रहा है, 51 सेकंड में। फिर दूसरे दिन 2 सेकंड कम लगेगा उसको, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर ली है। 51 में से 2 कम हो जाएगा तो 49 आएगा। फिर जब वो फिर प्रैक्टिस करेगा तो अगले दिन 2 सेकंड और कम में ही पूरी दौड़ कर लेगा। तो कितना बचेगा यहाँ 47। ऐसे ही अगर फिर अगले दिन दौड़ेगा तो 45 में ही पूरा कर लेगा। ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाना है उसको, 31 सेकंड तक, कि वो 31 सेकंड में दौड़ को पूरा कर ले। तो कितने दिन प्रैक्टिस करेगा, ठीक, कितने दिन प्रैक्टिस करेगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर ए हमें कितना दिया है, 51। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था, पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि उपयुक्त को निरूपित करने वाली समांतर श्रेणी लिखिए। तो हमने समांतर श्रेणी जो है यहाँ पर लिख दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए का मान और डी का मान भी लिख सकते हैं। डी हमारा कितना हो जाएगा, 49 माइनस के 51, तो ये हो जाएगा -2 सेकंड, क्योंकि वो हर दिन 2 सेकंड का टाइम जो है कम कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, ज्ञात कीजिए कि नियत समय में दूरी पूरी कर लेने में उसे कम से कम कितने दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। अब वही बात है जो मैंने आपसे कही कि कितने दिन वो दौड़े
कि 2-2 सेकंड डेली कम करते करते 31 सेकंड पर आ जाए। हमें n का मान निकालना है, ठीक, सेकंड वाले के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना n दिन का अभ्यास आवश्यक है। मान लें n दिन का जो अभ्यास है वो आवश्यक है। तो इसी n का मान अब हमें निकालना है, ठीक। तो 31 सेकंड तक पहुंचना है उसको। तो ये हमारा क्या है, an का मान है, an बराबर 31, ठीक। अब फॉर्मूला लगाइए an का, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी बराबर हमारा हो गया 31, और a का मान हमारा कितना है 51, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d का मान हमारा कितना है माइनस के 2 बराबर 31, ठीक। 51 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा n माइनस के 1 गुणे 2 माइनस के बराबर 31 माइनस के 51। देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 2 के अंदर गुणा कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 की गुणा नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। अगर हम इन दोनों घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों घटाने पर हमारा आ जाएगा माइनस के 2, ये आ जाएगा माइनस के 20, फिर 2 को यहाँ नीचे भेज देंगे, n माइनस के 1 बराबर माइनस के 20 बटे माइनस के 2। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक, 10 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को भी इधर भेज देंगे, तो n बराबर 10 प्लस के 1, और n का मान हमारा कितना आ गया 11। मतलब कि कुल 11 दिन जब वो प्रैक्टिस करेगा, 2-2 सेकंड कम करेगा, तो 11 दिन के बाद 11वें दिन जो है उसका टाइम 31 सेकंड हो जाएगा। अब चलिए अगला पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि इस समांतर श्रेणी के nवें पद का व्यंजक ज्ञात करना है। अब n का मान नहीं पता है, nवें पद का व्यंजक ज्ञात करना है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था सेम वैसे ही करना है, बस n की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने निकाली थी और वहाँ पर नहीं निकालनी है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। लगाते हैं इसको। तो थर्ड पार्ट है इसका, लिखते हैं कि nवें पद का व्यंजक, nवें पद का व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा हमारा an। तो an का मान हमें निकालना है, an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी हो गया हमारा, और an बराबर a का मान था हमारा 51 प्लस n माइनस 1, डी का मान हमारा कितना था माइनस के 2। तो an बराबर हो गया 51, यहाँ पर माइनस 2 की जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 2n हो जाएगा, माइनस 2 की यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, और an बराबर 51 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 माइनस के 2n। तो यही हमारा क्या है, इसका nवां पद है। अब हम पढ़ते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है। यदि वह इस दूरी को 21 सेकंड में पूरा करना चाहता है तो उसे कम से कम कितने दिन लगेंगे। सेम इसी की तरह है, यहाँ पर 31 दिन में उसको पूरा करना था और यहाँ पर 21 दिन में। आइए लगाते हैं इसको। अगर वो जो अपनी दौड़ है उसको 21 दिन में पूरा करना चाहता है 21 सेकंड में, तो an बराबर हमारा कितना हो जाएगा 21, ठीक। फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 21। a का मान हमारा कितना था 51, n का मान हमें निकालना है, d का मान हमारा माइनस के 2 था बराबर 21। तो 51 अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो माइनस के 2n, इसके साथ गुणा करते हैं तो प्लस का 2 बराबर 21। अब हम क्या करेंगे, 51 को इधर भेज देंगे, या फिर आप जोड़ दीजिए, 51 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 53 माइनस के 2n और बराबर 21, माइनस के 2n बराबर ये इधर चला जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 21 माइनस के 53। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 32, माइनस से हमारा माइनस कट गया, और n बराबर 32 बटे 2। जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16। इसका मतलब कि 16 दिनों तक उसको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर उसकी ये दौड़ 21 सेकंड में पूरी होगी। अब चलिए हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा भले है पर इसमें कुछ करना नहीं है, जो आपने अब तक सीखा है उसी तरीके से इसको जो है सॉल्व करना है। तो क्या दिया है, किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग जो है 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं इसको। जो हमें कंडीशन दी गई है हम वो लगाते जाते हैं। जैसे तीसरे और 7वें पदों का योग कितना है 6 है, तो तीसरे और 7वें पदों का योग कितना है 6 है। तीसरे पद का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n 3 माइनस के 1 गुणे डी प्लस 7वें पद का फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस के 1 गुणे डी बराबर 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस 3 में से 1 गया 2 डी प्लस a 7 में से 1 गया 6 डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6।
अब इन सबको जोड़ लीजिए, ए और ए कितना हो गया हमारा 2a, 6d और 2d कितना हो गया 8d बराबर 6। 2 से पूरी समीकरण को भाग कर दे जिससे हमारा सवाल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो ये हो जाएगा a प्लस के 4d बराबर 3। ये हमारा बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें जो दूसरी कंडीशन दी है, चलिए उसको लगाते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे पुनः प्रश्न से। क्या दिया है कि तीसरे, कहाँ गया, और उनका गुणनफल 8 है, मतलब कि तीसरे और सातवें का ही गुणनफल 8 है। तो a3 गुणे a7 बराबर 8। फिर से हम a3 का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस के 1 इंटू डी, और a7 का लगाएंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 8। 3 में से 1 गया, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी a प्लस के 7 में से 1 गया 6d बराबर 8। अब इन दोनों पदों की हमें आपस में क्या करनी होगी, गुणा। a की गुणा a के साथ करेंगे हम, कितना हो जाएगा a स्क्वायर। a की गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6ad। 2d की गुणा a के साथ करेंगे 2ad। 2d की गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12d स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए जो एक जैसे पद हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। एक जैसे पदों में केवल यही दोनों एक जैसे हैं, तो अगर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा 8। मतलब कि ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 8ad और प्लस के 12d स्क्वायर बराबर 8। ये हमारा हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का स्क्वायर और माइनस समीकरण 2, माइनस के समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 के स्क्वायर में समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी ये थी a प्लस के 4d इक्वल टू 3। तो a प्लस के 4d ही था, 4d इसका स्क्वायर, और माइनस क्या करना है हमें, a स्क्वायर प्लस के 8ad और प्लस के 12d स्क्वायर। ठीक, इसको कर लिया। समीकरण नंबर 1 में हमारा बराबर में 3 था तो 3 का स्क्वायर, और समीकरण 2 में हमारा क्या था 8, यहाँ पर लिख लिया हमने। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के 4d का होल स्क्वायर और प्लस के 2a मल्टीप्लाई 4d। यहाँ माइनस से गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस के 8ad माइनस के 12d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस के 8। ये हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये प्लस था और ये माइनस। 4 का स्क्वायर करेंगे 16d स्क्वायर प्लस के 4 दूनी 8ad माइनस के 8ad माइनस के 12d स्क्वायर बराबर 1। इससे ये कट गया। 16 में से 12 हमारा गया, कितना बचेगा 4d स्क्वायर बराबर 1। d स्क्वायर बराबर 1/4। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो 1/4 हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। तो d बराबर हमारा क्या, यहाँ से स्क्वायर हटाने पर इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आने पर प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पर d के हमारे दो मान आ गए, एक प्लस का 1/2 है और एक माइनस का 1/2 है। हमें अपने सवाल में 16 पदों का योग निकालना है, तो हमें दोनों d के मान रख के निकालना होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। d का मान रख के पहले हम a का मान भी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। क्या थी, a प्लस के 4d इक्वल टू 3। ये समीकरण 1 थी हमारी। एक बार मैं यहाँ पर d का मान 1/2 रखूँगी, एक बार माइनस 1/2, जिससे 2 आंसर आएंगे। तो पहले मैं क्या रख रही हूँ, d बराबर 1/2। d बराबर 1/2 रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस के 4 गुणे 1/2 बराबर 3, 2 दूनी 4। तो a प्लस के कितना हो गया, ये 2 बराबर 3, और a बराबर इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, a बराबर 1। अब d बराबर मैं क्या रखूँगी, माइनस के 1/2 रखूँगी। समीकरण क्या थी हमारी, a प्लस के 4d बराबर 3। ठीक, तो a प्लस 4 गुणे माइनस के 1/2 बराबर 3, 2 से इसको काटेंगे तो 2 हो गया, और इस माइनस से गुणा करने पर ये हो गया माइनस के 2 बराबर 3। तो a बराबर जब हम 2 को उधर भेजेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए हमारे पास d के 2 मान हैं और a के भी 2 मान हैं। हम सवाल को भी 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार d के मान के साथ और एक बार a के मान के साथ।
सबसे पहले चलिए इधर वाले मान के साथ हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जब हमने 1/2 रखा है तो S16 बराबर कितना हो जाएगा, 16/2। 2 मैं पहले फॉर्मूला ही लिख दूँ, 2a + n-1 × d। ठीक, तो ये हो गया 16/2। a का मान हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 × 1 प्लस n का मान कितना, 16 - 1 और d का मान 1/2, ये रख लिया। 2 से इसको काटेंगे, ये हो गया 8, 2 एकम 2, 16 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 15 और गुणे 1/2, ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8, ठीक, यहाँ पर 1 मान लेंगे और 2 ले लेंगे एलसीएम, 2 की यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस के 15, 15 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 4 19/2, 2 चौके 8, तो S16 बराबर 4 × 19। ठीक, 19 से जब हम इसमें गुणा करेंगे 4 के साथ तो कितना हो जाएगा हमारा, 19 चौक 76, ये हमारा हो गया। जब हमने a का मान 1 रखा और d का मान 1/2, अब हम a का मान रखेंगे 5 और d का मान रखेंगे -1/2, जो हमारी दूसरी कंडीशन में आया था। तब S16 कितना होगा, 16/2, 2 × 5 प्लस 16 - 1 गुणे -1/2। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 8, 2 पंजे 10, 16 में से 1 गया 15 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2। ठीक, अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें इसके नीचे 1 मान लेंगे और तिरछी गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 -15/2 बराबर 8, 20 में से 15 गया, कितना बचेगा 5/2, 2 से कटेगा 4 बार, तो S16 बराबर 4 × 5, कितना आ जाएगा हमारा 20। तो इसका मतलब एक आंसर हमारा कितना आया 76 और एक आंसर हमारा कितना आया है 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके बाद फिर ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया, यहाँ से लेकर ऐसे नीचे तक ये रहा और उसके बाद यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आइए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है हमें, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये हमें दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्याएं हमारी शुरू कहाँ से होती हैं, 100 से। पहली 3 अंकों वाली संख्या हमारी 100 है, ठीक, पर 100 जो है हमारी 7 से विभाज्य नहीं है। फिर हम 101 को चेक करेंगे कि 7 से कटता है कि नहीं, फिर 102 को, 103 को, 104 को, ऐसे करते करते जब हम पहुँचेंगे 105 पर, तो 105 जो हमारा है वो 7 से विभाज्य है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तो हमें आराम से अपनी आगे की संख्याएं मिलती जाएंगी। जैसे 112 है, फिर 119 है और इसी तरह सबसे अंतिम संख्या 3 अंकों वाली होती है 1000। ठीक, 1000 नहीं, सॉरी 999। 3 अंकों वाली सबसे अंतिम संख्या होती है 999, पर ये भी 7 से नहीं कटता, तो हम फिर 998 को चेक करते हैं, फिर हम 997 को चेक करते हैं। ठीक, इस तरह चेक करते करते 994 हमारा 7 से कटता है। तो बस हमें ज्ञात करना है कि ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं। a का मान हमारा कितना है 105, d बराबर हमारा कितना आएगा, जाहिर सी बात है 7 7 का सब में अंतर है तो d का मान हमारा 7 ही आएगा। और an बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 × d, और an अंतिम पद हमें कितना दिया है 994। a का मान हमें कितना दिया है 105 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है 7। 105 को इधर भेज लेंगे, 994 में से घटा लेंगे 105। ठीक, यहाँ बचेगा हमारा n-1 × 7। अगर हम इनको आपस में घटाते हैं तो हमारा आएगा 889 बराबर n-1 × 7। 7 को यहाँ भेजकर भाग कर दीजिए, n-1 बराबर 889/7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 सते 49, ये हमारा आ जाएगा n-1 बराबर 127। देखिए n-1 बराबर 127 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 + 1, n बराबर कितना हुआ हमारा 128। ठीक, तो यही हमारा आंसर है कि 3 अंकों की ऐसी 128 संख्याएं हैं, है ना, जो 7 से विभाज्य हैं। इसके साथ ही समांतर श्रेणी हमारा पूरा हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला मैं कौन सा टॉपिक है जिसको सॉल्व कराऊं जिससे कि आपको आसानी हो। थैंक यू।